मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उनके बहुत सारे उदाहरण दिए थे। शायद आपने रिवीजन की होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आज का हमारा विषय है प्रत्यय। ये भी शब्द निर्माण का ही है। इसमें है प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द से के पश्चात जुड़कर और उसमें परिवर्तन लाते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। मूल शब्द के पश्चात, मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं और मूल शब्द में जो परिवर्तन लाते हैं, वे होते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कितने प्रकार के प्रत्यय मैंने दो प्रकार के बताए हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये मूल धातु के पश्चात जो लगाए जाते हैं और उसमें संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। केवल संज्ञा की विशेषता बताते हैं और विशेषण के भी कुछ शब्द पाए जाते हैं। क्या होता है? कृत प्रत्यय में ये मूल धातु के पश्चात जुड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ संस्कृत शब्दों की धातु आती है, इसमें कुछ संस्कृत धातु भी होती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले आप सुनो कि कृत प्रत्यय क्या होता है। मूल धातु के पश्चात जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये मैंने पूर्ण शब्द बताना चाहती हूँ। ये क्या है? धातु, प्रत्यय और मूल पूर्ण शब्द, यानी कि जो पूरा शब्द बनाया जाता है। ये लिख है, लिख धातु, लिख जमा आवट। लिख धातु में आवट प्रत्यय आया तो क्या बन गया? लिखावट। अब ये पट धातु, पट धातु में अनीय लगाया तो क्या बन गया? पठनीय। पी धातु, पी जमा आस बराबर प्यास। ये मैंने कुछ धातु ली है। इन धातु के आधार पर जो प्रत्यय लगाया गया है, धातु में परिवर्तन आया है, संज्ञा और विशेषण इसमें दिखाए गए हैं। क्या विशेषण? लिख जमा आवट बराबर लिखावट। पठ जमा अनीय बराबर पठनीय। पी जमा आस बराबर प्यास। अब कुछ मैं, ये तो धातु का इस्तेमाल बताया गया है, धातु का कैसे प्रयोग करते हैं। अब क्या है कि धातु के पश्चात जो लगाया तो पूर्ण शब्द बनाइए। इसी तरह से कुछ शब्द है, कुछ शब्दों में जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा, कुछ मूल शब्दों में जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा तब बनेगा पूर्ण शब्द। अब देखो, पढ़ जमा आ बराबर पढ़ा, लगा जमा आन बराबर लगान, पहन जमा आवा बराबर पहनावा, घबरा जमा आहट बराबर घबराहट, बचा जमा आव बराबर बचाव। अब देखो, मूल शब्द, प्रत्यय और पूर्ण शब्द। पढ़ जमा आ प्रत्यय लगा तो पढ़ा, लगा जमा आन प्रत्यय लगा तो लगान, पहन जमा आवा प्रत्यय तो पहनावा, घबरा जमा आहट तो घबराहट, बचा जमा आव बराबर बचाव। यानी कृत प्रत्यय में मूल धातु के पश्चात जो जोड़े जाते हैं शब्द, ये शब्दांश जोड़े जाते हैं, वो संज्ञा और विशेषण के शब्द बनाते हैं। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि कृत प्रत्यय आपको समझ आ गया होगा। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं कि इसमें धातु भी आती है और शब्द भी होते हैं। अब तद्धित प्रत्यय दूसरा है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मूल शब्द होते हैं। ये क्या, इसमें कृत प्रत्यय में तो केवल संज्ञा और विशेषण था, लेकिन इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये मूल शब्द होते हैं। अब जैसे शब्द, प्रत्यय और पूर्ण शब्द में आपको बताइए, ये शब्द हैं, ये प्रत्यय है, ये पूर्ण शब्द है। अब जैसे भूख जमा आ,
अब भूख शब्द में हमने आ प्रत्यय लगाया तो बन गया भूखा। इसी तरह से शर्म जमा आना बराबर शर्माना। अपना जमापन बराबर अपनापन। धर्म जमा इक बराबर धार्मिक। अ जमा अ बराबर बड़ा आ। पत्र जमा कार बराबर पत्रकार। पूजा जमा आरी। पापे यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा, लेकिन जब इसको पूर्ण शब्द बनाया जाएगा, शुद्ध शब्द बनाया जाएगा तो पूजा जमा आरी बराबर पुजारी। पठ जमा इत बराबर पठित। फल जमा दार बराबर फलदार। अब ये सारे जो शब्द हैं ये हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है, और हिंदी शब्दों में ही हमने हिंदी के प्रत्यय में जोड़े हैं। अब क्या है इसमें आगे कि कारी जमा गर, ये उर्दू शब्द भी हैं। कुछ प्रत्यय के अंदर उर्दू शब्द भी होते हैं, जैसे कारी जमा गर, गर इसमें प्रत्यय लगा है तो कारीगर। कलम जमा दान बराबर कलमदान। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन मूल शब्दों से के पश्चात लगाए गए हैं, इसीलिए जो पूर्ण शब्द बने हैं। तद्वित प्रत्यय के अंदर जब हम मूल शब्द के पश्चात कोई शब्दांश लगाते हैं या कोई प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद जो पूर्ण शब्द बनता है उसे कहते हैं, या तो संज्ञा आएगा उसमें, या सर्वनाम होंगे, या उसकी विशेषता बताएंगे। जो मूल शब्द होंगे या तो वे संज्ञा होंगे, सर्वनाम और विशेषण, ये सब इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हमें क्या पता चला है कि प्रत्यय होते क्या हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के पश्चात लगाए जाते हैं, और जो हमने कल समझाया था वो उपसर्ग थे, वो भी शब्द निर्माण में ही थे, लेकिन प्रत्यय जो है वो ये प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। उपसर्ग जो मैंने पिछली कक्षा में समझाए थे वो थे उपसर्ग, वो पहले मूल शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया, कृत प्रत्यय के अंदर केवल संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं, और तद्वित प्रत्यय के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मूल शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं। अब ये क्या है, आ प्रत्यय लगाया, आना प्रत्यय, पन प्रत्यय, इक प्रत्यय, कार प्रत्यय, आरी प्रत्यय, इत प्रत्यय, दार प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय लगाए गए हैं। इसके बाद ये मूल शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, अब क्या है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय का टॉपिक समझ आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।